आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। जी बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? सौरभ यादव। पूरा नाम बताइए। सौरभ यादव। पूरा पता बताइए। सौरभ यादव, न्याय नगर, कंधईपुर, गंगा जी रोड के रहने वाले हैं। जनपद प्रयागराज, प्रयागराज। धूमनगंज जी, थाना। आपके साथ क्या घटना घटी है, विस्तार हमारे से बताइए। जी हमारे साथ ये घटना घटी जब से हमारी शादी हुई है। तो उसके बाद हमारी पत्नी ने 2-3 महीने बाद हमारे घर से सारे ज्वेलरी जो है उठा लेके अपने घर में रख ली हैं। सारी उसके ज्वेलरी बाद कितनी होगी? जो भी है, क्या कहते हैं, जितना भी हम लोग शादी पहले, शादी में और शादी के बाद दिया, ये सारी चीजें उठा के ले जाके अपने घर में रख ली हैं। हम लोग को यहाँ तक कि हमको तक नहीं पता चला है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे पता चला, उसके बाद बोला गया, जब बोला गया उनके मामा से बोला गया जिनके माध्यम से शादी हुई है, तो वो बोले कि हम दिला देंगे। दिलाते दिलाते करीब 1 साल के 4 दिसंबर को जो है हमारे पास ज्वेलरी आधी वापस आई, जितना हम लोग को बारात में हम लोग दिए हैं उनको। उसके बाद जो एंगेजमेंट में दिए और जो शादी के बाद नहीं दिया जाता है, वो हमारे पास नहीं आई है। और उनका कहना है हम सब दे दिए हैं। और जब उनके मामा से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हम दिलवा देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? 4 दिसंबर 2023 को हुई है। 4 दिसंबर 2023, मतलब के 2 साल पूरे होने वाले हैं। जी 2 साल पूरे होने वाले हैं। और ये आपकी मैडम का शुभ नाम क्या है? प्रियंका यादव, बेगम सराय की रहने वाली है, 101 बट्टा गंगा जी रोड। और ये कब वहाँ से मतलब के भागी हैं? ये आज भागी हैं। इससे पहले भी यहाँ से गई हैं तो आने का नाम नहीं ले रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने उनकी मतलब वो कहने की मतलब कि उनकी भी बदनामी ना हो, हम लोग की भी बदनामी ना हो, किस वजह से ये गई हैं, ये सब पूछने वजह नहीं बताया गया। उसके बाद बुलवाया गया तो यहाँ वो आ गई। आने के बाद 4 तारीख को आई हैं और आज जो है बिना बताए भाग गई हैं। 4 अप्रैल को आई? हाँ 4 अप्रैल को आई हैं। चौकी थ्रू आई हैं। और कैमरे की यहाँ हमारे घर में जो ये नीमा चौकी से। नीमा चौकी धूमनगंज थाने अंतर्गत? जी हाँ। तो 4 तारीख को भाग गई थी, फिर कब आई? आज आई हैं? 4 को आई, मतलब 4 को आई हैं और आज भाग गई हैं। 4 को आई थी, आज भाग 20 जनवरी को गई थी। अच्छा। तो ये जेवरात जो है वो आज लेकर भागी है या इससे पहले? ये पहले से ले जाके रखी हुई हैं। अभी जो आज भागी है, आज तो कुछ लेकर नहीं गई? आज वो हमारी बस वही लड़की लेके चली गई है। लड़की 5 महीने की है। 5 महीने। और घर में कोई नहीं था, हम लोग भी नहीं थे, बिना बताए निकल गए। पता किया कहाँ गई? वो अभी पता चला है कि वो थाने पे गई थी, थाने से फिर अपने घर चली गई। थाने पे एप्लीकेशन मांगा गया है तो वो बोली कि हम घर से लेके आते हैं। अपने भाई के साथ, मम्मी और मौसी के साथ निकल गई है। घर गई है, कहाँ गई है कुछ पता नहीं चल रहा। फोन कर रहे हैं तो फोन हमारे साले फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा। ये थाना धूमनगंज गई थी? जी थाना धूमनगंज में गई थी। आप गए थे थाने? जी हम नहीं गए थे, हम चौकी पे गए थे। तो चौकी से कॉल गई, आप बोले कि हाँ आई थी, एप्लीकेशन के नहीं ले आए थे, तो उसको हमने बोला कि एप्लीकेशन लेके आओ। तो अभी तक वो थाने नहीं पहुंची है? नहीं, थाने अभी नहीं पहुंची है। चौकी इंचार्ज ने क्या कहा आपसे? चौकी इंचार्ज यही बोला कि क्या कहते हैं, वो नहीं रहना चाह रही, एक बार बताइए समझाओ जाके। जब भेज दिया गया उसके बाद ये लड़की ऐसे कदम उठा ली तो कुछ न कुछ बात होगी। क्या बात होगी, पूछा नहीं? हमने वही पूछा तो वो बोले कि जब वो नहीं रहना चाहती तब कैसे क्या किया, कोई जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। हमने बोला कि कल रात में हम उनसे यही बोले कि जो हम लोगों की ज्वेलरी आपको दिए हैं पहनने के लिए, उसको ला के आप अपने घर में अपने पास रख लीजिए। चौकी इंचार्ज कौन है? चौकी इंचार्ज नाम नहीं याद है लंबे से हैं, ठाकुर है सर। नहीं थाना धूमनगंज में कौन सी चौकी है? ये नीवा चौकी है। नीवा चौकी। उन्होंने आपको ये जवाब दिया? जी मतलब वो एक बार उनको समझाया, मतलब समझाया गया, 4 अप्रैल को समझाया गया कि हाँ अगर आप वहाँ रहना चाहते जाके रहिए, अब ऐसे कदम मत उठाइए। और ये जो ज्वेलरी है बोल रहे तेरा मेरा, ऐसा मत करिए कि मेरा चीज है इसलिए मैं इसको अपने पास रखी हूँ। ये शादी हो जाने के बाद ऐसे नहीं किया जाता है। उन लोगों ने काफी उनको समझाया, हमारी वाइफ को। मतलब कि चौकी इंचार्ज ने बहुत सपोर्ट किया आपको? जी चौकी इंचार्ज से उनकी कांस्टेबल से सब हमको। उस लड़के के ऊपर किसी के समझाने का कोई असर नहीं पड़ा? कोई असर नहीं पड़ रहा है।
तो आज वो यहाँ से चली गई हैं, अगर घर नहीं पहुँचेंगी तो दिक्कत है ना। नहीं, घर पहुंच चुकी हैं। घर पहुँच चुकी है। जी, अपने मम्मी और मौसी तक घर पहुंच इस बात की शिकायत आप थाने नहीं गए थे? थाने पे एप्लीकेशन दे दिए हैं। दे दिया है ना? जी थाने पे एप्लीकेशन दे दिया है कि सर ऐसी सी बात है। जी हाँ, थाने पे एप्लीकेशन दे दिया गया है। तो उनका यही कहना है कि वो लड़की एप्लीकेशन लेने के लिए गई है, अभी तक आई नहीं, आ जाए तो फिर बुलवाया जाता है। ठीक है, देख लीजिए, जब वो दोबारा आ जाए तो अच्छी बात है। जी जब वो भाग गई हैं तो दोबारा आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जी, कोई ये मतलब बताइए कि नहीं। आपका कुछ फैसला भी हुआ था? यही चौकी पे हुआ है, क्या कहते हैं, नहीं 4 अप्रैल को समझाया गया कि ये जो आपको शादी में ज्वेलरी दी गई है, आपको दी गई है या किसी और के लिए नहीं दी गई, जो आप अपने ससुराल से ले जाकर अपने मायके में रख दे रहे हो। हाँ, तो क्या कहा उसने? तो उस टाइम तो हमारे साले ने ये बोला कि ठीक है, इसको हम कल पहुंचा देंगे। और उसके बाद जब दूसरे दिन हमने कॉल किया तो हमको कह रहे हैं ये सब चीज क्या है, इन सब चीजों से मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब किससे पूछा नहीं? बहन आपकी आपके घर गई है, हाँ, मतलब तो किसको होगा? तो वो कह रहे हैं हमारी बहन जाने। हम कहे बहन जाने तो शादी किए हैं भाई, आप ही ने की है, फिर मान ली पापा नहीं है तो शादी आपकी मतलब जिम्मेदारी तो आपकी पुलिस है। प्रशासन ने आपको पूरी सहायता दी है? जी, पुलिस प्रशासन हमारी पूरी सहायता की है, लेकिन हमारी वाइफ ये फिर आज मतलब इतना कुछ समझाने तो के बच्ची बाद के भी भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? वो अपना भविष्य खराब कर रही है। अपने साथ साथ एक छोटी सी बच्ची है, उसकी भी बहुत वो हो रही है। तो आप क्या उसे अपने पास लाना चाहते हैं? जी, उसके पास तो हम अपने लाना चाहते हैं, इसीलिए हम 20 जनवरी के बाद हमने काफ़ी परेशान हुआ। हमको बहुत गाली उपचार दिया गया, उल्टा सीधा बोला गया। उसके बावजूद भी हम उनको बार बार बुलाने के लिए भागे, लेकिन उसके बाद भी हम हमारे पास नहीं आ रहे थे। किसी तरह करके चौकी की सहायता से उनको बुलवाया गया, वो फिर आ गई। अब आप क्या चाहते हैं अब ऐसी हालात में? जी, हम ऐसे भी हालात में हम कुछ नहीं चाहते, बस ये है कि हमारे घर में आके हंसी खुशी से रहें, और जितने हम लोग उनको पहनने के लिए ज्वेलरी दिए हैं वो अपने साथ लेके आए। इन घटनाओं के बाद क्या आपको लगता है कि वो आपके घर हंसी खुशी आकर रह सकती है? लगता है? जी, अब क्या बताएं, लेकिन यही है कि हम तो सोचते हैं कि आके रहे, जैसे शादी की है, नहीं, कोई आपको ऐसा खेल नहीं लगता है। है? आपको ऐसा लगता है कि वो मतलब कि आपके घर आ जाए, हंसी खुशी रहे? अगर ऐसा होना था तो भागती ही क्यों? हाँ, वो तो आपकी भी बात सही है। आपने ऐसा होना उनके तो पेरेंट्स से बातचीत की थी भाई साहब? उनके घर में कोई जिम्मेदार पर्सन है ही नहीं जिनसे हम बात करें। क्यों, उनके मम्मी पापा नहीं है? पापा नहीं है, मम्मी है। मम्मी भी उल्टा सीधा बोलती हैं, और भाई हैं तो वो भी मतलब सुनती सकती हैं इसका अपने मन मतलब है के। कि इन लोगों की मिली भगत से ये काम किया उन्होंने? जी जी। क्या उस लड़के और का किसी और से संबंध भी था? अभी ये तो वही बस जान सकते हैं, बाकी इतना हमें नहीं पता है। मतलब अपनी पत्नी और बच्चे को आप फिर से पाना चाहते हैं? जी, बस प्रशासन वो आपके साथ है? जी, प्रशासन तुम्हारा पूरा सपोर्ट कर रही है। बस वो एक उनके बार उस मामा लड़की से हैं। पूछा नहीं क्या चाहते हैं आप? लड़की तो सीधा यही जवाब दे रही है कि मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर वो हमारे साथ रहना चाहती तो ऐसा कदम क्यों उठाई। अगर आप रहना चाहते हैं तो बार बार भाग क्यों रहे हैं? हाँ, बस बात यही है कि अगर और वो हमारे साथ घर के सारे जेवरात लेके क्यों भाग रहे हैं? जी, अगर आपको वो हमारे रहना है। साथ, वो उनका जवाब यही है कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, कहीं नहीं जाना चाहते। अगर वो हमारे साथ रहना चाहती हैं तो फिर यहाँ से भाग क्यों गई बिना बताए? ऐसा तो नहीं वो चाहती कि मतलब आपके परिवार से अलग लेकर रहे हमें, ऐसा चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा एक छोटा सा परिवार है, 5 लोग हैं, कोई ज्यादा परिवार भी कभी नहीं है। उसने आपकी पत्नी ने आपसे कहा है कि मुझे अलग लेकर चलो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना बोलती हैं आप मुझे समझते नहीं हैं। समझने का मतलब यही है कि हाँ, वो अब अलग रहना चाहती हैं, और वो जितना भी हमको शादी में सामान मिला, बर्तन वगैरह, आप नहीं चाहते कि अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं जाएं? नहीं। ऐसा होना भी चाहिए भाई, आपके पेरेंट्स हैं, जाहिर सी बात है। जी जी हाँ। तो अदालत के शरण में जाएंगे? जी, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कदम उठाएं कि कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है हमारा। मुझे ये बताइए कि जो ज्वेलरी लेकर गई है लमसम कितने की होगी वो? तब भी 2-2.5 के आसपास है। 2-2.5 लाख के आसपास है। कुछ वापस भी किया है ना? जी, वो हाँ, वो जो हम लोगों ने बारात में दिया था, जितनी कैमरे की मतलब नजर वो में छोड़ थी। करके जो अभी उसके पास है 2.5 लाख तक की है? जी जी। और वो देने से इनकार कर रही है? देने से इसलिए इनकार कर रही हैं, उनका कहना हम आपको क्या कहते हैं दहेज दिए हैं, मतलब जितना भी शादी में सामान दिए हैं ये हम आपको दिए, इस वजह से हम ये सामान रख रहे हैं। तो हमने यही बोला, हमने आपसे मांगा नहीं था कि आप हमें ये चीज दीजिए,
और ना ही आपने हमसे मांगा था कि हमें ये चीज दीजिए, हमने ये अपनी मामला कोशिश तो दिया। तब आता है, ये मामला तो तब आता है जब इंसान डिवोर्स देता है जी जी। कि भाई अपना सामान ले जाओ, मेरे सब सामान हाँ, वापस कर तो दो। ये जो है लेकिन हमारी यहाँ पर वाइफ divorce ऐसा का कोई तो मामला ही नहीं है, आप नहीं, उसको नहीं। रखना भी चाहते हैं, जी है ना? जी। तो ये बातें पैदा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। तो पंच परमेश्वर होता है, एक बार आप पंचायत में इस बात को ले गए? जी, हो चुका है, पहले वो लोग किसी की नहीं सुन रहे हैं। बस बात ये है कि उनके मामा एक जो है न्यूज स्टेट में मीडिया रिपोर्टर हैं, जैसे आप लोग हैं, बस उन्हीं की वजह से ये ऐसा कर रही नहीं हैं। नहीं, देखिए कोई मीडिया वाले हैं तो गलत काम नहीं करेंगे भाई। वो तो है ही है, मीडिया है तो वही, सरकार जहाँ देखिए, हमारे सही होना, जहाँ सही है सही, जहाँ हमारे गलत है प्रदेश गलत। के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में बहुत सख्त हैं। जी जी, वो हमें भी पता है। अगर गलती आपकी है, सजा आपको मिलेगी, और गलती जी। अगर लड़की वाले पक्ष की है तो सजा जी। उनको भी मिलेगी, वो तो है ही है, है ना? किसी की भी परेशान मत गलती होइए, है। सारी चीजें मतलब कि सही हो जाएंगी। आप जी। चाहते हो